जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसे शहर से ज़्यादा गांव-गांव तक के लोग पहचानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दूरदर्शन में दिखने वाले, सबसे ज़्यादा दिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक श्रीवास्तव जी की, जिनका चेहरा कोई नहीं भूला है। हम बचपन से उन्हें देखते आ रहे हैं और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने आपसे कुछ समय के लिए एंकरिंग और पत्रकारिता पे कुछ सीखा भी है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका स्वागत करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जैसा कि आपका एक लंबा कैरियर रहा है पत्रकारिता में जी, और आज एक मतलब आप एक स्थापित पत्रकार दूरदर्शन में हैं। आप कैसे चेंज पाते हैं सर, और पत्रकारिता को आपने कैसे शुरुआत की? उस समय की पत्रकारिता जब आपने स्टार्ट की थी और आज जो सोशल मीडिया जो पत्रकारिता डिसाइड कर रही है, उसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए मनीष, इस पिछले 2-3 दशकों में और खास करके बीते 1 दशक की अगर मैं बात करूं, बहुत बदलाव आ गया मीडिया में। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी उस वक्त तो ये 24 घंटे के न्यूज़ चैनल भी नहीं होते थे। तो मैंने जब शुरुआत की थी तो मैं अखबार में काम करता था। उस समय मुझे खुद नहीं पता था कि मैं टेलीविज़न में जाऊंगा और टीवी पत्रकारिता करूंगा। तो उसके बाद जब धीरे-धीरे मतलब मैं अगर कहूँ इस 3 दशक में, क्योंकि मुझे 3 दशक लगभग हुए, तो इन 3 दशक में पहला बड़ा बदलाव मैंने 90 में तब देखा, 90 के दशक में जब टेलीविज़न आया। टेलीविज़न टेलीविज़न न्यूज़ 24 घंटे की न्यूज़ चैनल आए। न्यूज़ तो पहले भी आती थी, लेकिन 24 घंटे की न्यूज़ चैनल आए तो वो एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि उस बड़े बदलाव ने सीधा अखबारों पर और न्यूज़ के कंटेंट पे बहुत असर डाला था। मुझे आज भी याद है, उस समय अरुण शौरी जी देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, तो मेरी उनसे अक्सर चर्चा होती रहती थी। उस वक्त मैं अखबार में था, तो जब उनसे चर्चा होती थी तो एक बार वो मुझे कह रहे थे कि अब जो है अखबार वालों के लिए बहुत समस्या हुई, चुनौती हो गई, क्योंकि जो हेडलाइंस है, जो अखबार में कल सुबह छपने वाला है, वो रात को टेलीविजन चैनल दिखा देते हैं। तो बोले ऐसे में अखबार के लिए अब बड़ी चुनौती हो गई है। तो इस तरह की चुनौती एक आई थी। तो कंटेंट, उसके बाद क्या हुआ कि अखबारों ने अपना कंटेंट बदला, सारा अपनी भाषा बदली, टेलीविजन में फिर वो, तो एक बड़ा बदलाव तो वो था। दूसरा बदलाव जो है, मैं कहूँगा कि ये कि टेलीविज़न में क्योंकि प्रयोग बहुत होते गए, उन प्रयोगों में एक बहुत बेहुदा प्रयोग भी हुआ जब हमने देखा कि जो है स्वर्ग की सीढ़ी, युधिष्ठिर का कुत्ता, भूत प्रेत और यही जो है नाग ले जाकर के एक शिवलिंग पे बैठा देना और उसको शूट करके दिखा देना और उसको कहना कि देखो जी, ये शिवरात्रि वाले दिन कहना जी, ये जी यहाँ पे जी सांप नाग देवता आते हैं। इस तरह की पत्रकारिता जो है भूत प्रेत वाली हो गई थी, जो बहुत ही बेहुदा दौर था पत्रकारिता। चैनल सर उसके लिए बिल्कुल, कुछ चैनल, कुछ आज के बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, सो कॉल्ड बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, उनकी एक बड़ी जो है उपलब्धि थी कि उन्होंने पत्रकारिता को, टेलीविजन पत्रकारिता को उस गर्त में लाके डाल दिया था जहां से उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठने लगे। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे एक और बदलाव का दौर आया, क्योंकि लोग ये सब चीजें ज्यादा पसंद नहीं करते। तो उसके बाद जो है एक नया दौर, नया बदलाव आया और इस तरह के बदलाव मीडिया में आते रहते हैं। आज का जो दौर है, मैं मानता हूं कि पहले से बहुत अलग है, बहुत जुदा है। जितना आज टेलीविजन मीडिया, सिर्फ टेलीविजन मीडिया नहीं, मीडिया की बात करनी चाहिए, जितना आज मैं देख रहा हूं कि पोलराइजेशन हो गया है, और इस पोलराइजेशन के साथ साथ मैं इसे डेमोक्रेटाइजेशन कहता हूं, क्योंकि एक वो दौर था, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, मैं खुद कुछ टेलीविजन के जो बड़े नाम थे, मैं उनका बड़ा फैन हुआ करता था। तो उस वक्त देश में मैं अगर 2012 के पहले चले जाऊं, देश में 2007, 8, 9, 10 ऐसे देश में कुछ चुनिंदा नाम थे, चेहरे थे, वो पत्रकारिता के मठाधीश थे। वो लोग जो कहते थे वही सब कुछ होता था, और वो लोग थे जो दरअसल पद्मश्री की दलाली भी करते थे। वो लोग थे जो दरअसल ये भी तय करते थे कि मंत्री कौन बनेगा, किस मंत्री को क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा। तो वो एक तरह की दलाली भी करते थे, और उनका जो असली चेहरा था वो दलाली वाला था। और दूसरी तरफ कोयले की दलाली, मंत्रालयों की दलाली, पद्मश्री की दलाली।
तो वो, लेकिन दूसरी तरफ वो बड़े क्रांतिकारी पत्रकार टेलीविजन पे बैठे दिखते और वो मठाधीश थे, क्योंकि उनकी सीधा सीधा पहुंच थी प्रधानमंत्री कार्यालय में। प्रधानमंत्री कार्यालय में जब आप तय करवा सकते हो कि मंत्री को कौन सा पद दिया जाएगा, तो एक फोन करके आप प्रधानमंत्री कार्यालय में चले जाते थे, आपके फोन पे प्रधानमंत्री आ जाते थे। तो वो मठाधीशी थी, तो वो जो कहते थे वही सब कुछ होता था, वही एक सच होता था, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होती थी। लेकिन आज के दौर में क्या हो, 2012 के बाद मैं देख रहा हूं कि पत्रकारिता में अब दो धड़े आपको साफ दिख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दो धड़े आ गए, ये वामपंथी हैं, राइटिस्ट हैं, कुछ लेफ्टिस्ट हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार विरोधी है, कुछ लोगों ने नाम दे दिया, एक हमारे जो है पांडे साहब, उन्होंने गोदी पत्रकारिता नाम दे दिया। तो इस तरह की जो है एक दूसरे को लोग नाम देते हैं, दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं कि दलाल पत्रकारिता। लेकिन मैं इसे मानता हूं कि ये पत्रकारिता का डेमोक्रेटाइजेशन है, क्योंकि एक ही तरह की बात पत्रकार दिखाएं जी, वो तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक ही तरह के विचार दिखाएं वो अच्छी बात नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि दो पक्ष होते हैं या 2-3 पक्ष होते हैं, जो भी पक्ष होते हैं उन सब की बात होती है। तो आज की पत्रकारिता में मैं मानता हूं ये अच्छा दौर इसलिए है कि अगर आज आपके पास एक तरफ रवीश जैसे पत्रकार हैं जो कि एक तरह से एंटी मोदी माने जाते हैं, तो आपके पास दूसरी तरफ जो है सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार भी हैं, या अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार भी हैं, एक तरफ राजदीप बरखा जैसे लोग हैं, तो दूसरी तरफ जो है आपको जो है अमीश देवगन जैसे लोग दिखाए। तो इस तरह का मैं मानता हूँ एक तरह का डेमोक्रेटाइजेशन है। अब आप व्यूअर के पास ताकत है कि वो राजदीप को देखे, या फिर वो गौरव सावंत को देखे, वो रवीश को देखे, या फिर वो जो है सुधीर चौधरी को देखे, वो अर्नब गोस्वामी को देखे, या बरखा को देखे। तो ये जो है मैं मानता हूँ व्यूअर्स के पास एक चॉइस है, जो कि अच्छी बात है। पहले ये चॉइस नहीं थी, तो ये बड़ा बदलाव मैं मानता हूँ, एक बहुत बड़ा बदलाव है। सर, जैसे आपने बात की दलाली की, मैं प्रिंट में भी रहा हूँ और इलेक्ट्रॉनिक में भी कुछ समय रहा हूँ। पत्रकार जो आज के दौर में जो पत्रकारिता दिख रही है और जो पत्रकार दिख रहा है, उसकी छवि जो समाज में है, वो आप भी समझ रहे हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है जी। वो उस जो आपने नाम दिया दलाली का, वो उस तरीके से देखे जाने लगा है। आप भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि प्रिंट मीडिया हर गांव तक पहुंचा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस गांव तक पहुंचा हुआ है। लेकिन एक जो आज का फेस मैंने जो देखा है, उसमें जो दलाली शब्द है वो पत्रकारों के साथ जुड़ गया है। उसका एक रीज़न तो एक तरीके से आजीविका का चलाना भी उसमें आ जाता है, प्लस वो एथिक्स को बर्बाद कर रहा है। इसको आप सर कैसे देखते हैं और इसके लिए जिम्मेदार किसे आप मानते हैं? क्योंकि जिम्मेदार इसके लिए मुझे लगता है बहुत सारे कारण हैं। पहला बड़ा कारण तो यही है कि नीरा राडिया जो केस आया, उस समय हमने देखा कि किस तरह से जो देश के बड़े बड़े पत्रकार थे वो किस तरह की चीजें, किस तरह की दलाली कर रहे थे, वो एक्चुअल में दलाली थी। तो एक तो वो लोगों को एकदम से भरोसा उड़ गया। दूसरी बात क्या हुई, जब ये पत्रकारिता में दो धड़े आए तो दोनों धड़ों ने एक दूसरे को एक्सपोज करना शुरू किया। याद कीजिए किस तरह से अर्नब गोस्वामी बरखा दत्त पर हमला करते थे, बरखा दत्त और अर्नब गोस्वामी पे। तो जब एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हो, आप एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हो कि ये सब चीजें, तो उसके कारण भी लोगों को लगा। तो ये चीजें हुई। फिर जैसे मैंने कहा कि जो है पद्मश्री वाला जो केस है, वो एक बड़ा फेमस केस है कि राजदीप जी को जो पद्मश्री मिला था, उसके पहले उनके चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, कैश फॉर वोट जो, लेकिन अचानक उस स्टिंग को नहीं दिखाया गया और उसके कुछ दिन बाद उनको पद्मश्री मिल गया था। तो ये सारी चीजें जब पब्लिक में आने लगी, पब्लिक में वैसे आ रही थी, और सोशल मीडिया के आने के बाद इनके बारे में और ज्यादा चीजें लोगों को तक आने लगी। पहले लोग इनको सिर्फ टीवी पे देखते थे, आपने देखा आधा घंटा 1 घंटा एक बढ़िया से शो जिसमें लाइट है, कैमरा है, मेकअप है और बड़ा सोफिस्टिकेटेड रूप है इनका। लेकिन सोशल मीडिया ने इनका असली चेहरा दिखाना शुरू किया। सोशल मीडिया आने के बाद क्या हुआ कि लोग, क्योंकि आपके पास अगर एक चैनल है, उस चैनल में एक पत्रकार ने 5 साल पहले क्या बोला था, आज क्या बोल रहा है, ये वो तो चैनल दिखाएगा नहीं कि देखो जी हमने 5 साल पहले ये बोला था, आज हम ये बोल रहे हैं, वो तो दिखाएगा नहीं। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद जो है क्या हुआ कि लोग इतने अवेयर हो गए कि आज एक पत्रकार अगर कहता है कि फर्ज कीजिए, अगर मैं उदाहरण देना हो
आज अगर सुधीर चौधरी या मैं अशोक श्रीवास्तव नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेते हैं, और अगर आज मुझे फलाना कोई पत्रकार जो है ज्ञान देने लगते हैं कि इन्होंने कड़े क्वेश्चन नहीं पूछे, ये कोई सवाल होते हैं पूछने के, तो पब्लिक उनका पुराना इंटरव्यू निकालते हैं जिसमें वो सोनिया गांधी से सवाल कर रहे होते हैं कि आप दाल बना लेती हैं। तो फिर लोगों को लगता है अरे कम से कम अशोक श्रीवास्तव या सुधीर चौधरी ने उनसे ये तो पूछा कि भाई आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं कि आप जो है एकाधिकार वाली सरकार चलाते हैं, ऐसे सवाल तो पूछे। आप तो सोनिया जी से सवाल पूछने की भी हिम्मत नहीं कर पाए, तो उसके कारण एक्सपोज वो होने लगे। और एक जो दलाली का वो एक जो मैं सोचता हूँ वो ये उसका एक चीज ये रही कि राजनीतिक कटुता, क्योंकि सोशल मीडिया पर और मीडिया में राजनीतिक और वैसे जो राजनीतिक कटुता आज इतनी हो गई है कि एक दूसरे को नेता कुछ भी कह रहे हैं और उसके लपेटे में पत्रकार भी आ रहे हैं। मैं अगर आज कोई अच्छी बात भी बोल देता हूँ, अगर मान लीजिए देश में कुछ अच्छा हो गया उसको भी बोल देता हूँ, तो ऐसे लोग हैं जो कि मतलब नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाले, वो मुझे कह देंगे ये तो दलाली करता है, ठीक है ना। या दूसरी तरफ भी हो सकता है कि अगर रवीश ने भी कोई अच्छी रिपोर्ट कर दी जो, तो लोग जो उनके विरोधी हैं वो कह देंगे तो दलाली है। तो आज की तारीख में बहुत पॉलिटिकली भी लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकली वायलेंट हो गए हैं, तो उसके कारण भी जो है इस तरह के आरोप लग जाते हैं। और एक और कारण जो रहा, जैसे मैंने कहा कि बीच में जो एक दौर था जब ये सांप छुछुंदर आ गया था, सनसनी जैसे प्रोग्राम, क्राइम वाले प्रोग्राम जो हैं वो टेलीविजन चैनल्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गए थे, तो इन सब के कारण जो है लोगों का विश्वास उठा। तो ये चीजें हैं। और क्या है कि गांव देहात में छोटी छोटी जगह पर बहुत सारे अखबार, टेलीविजन चैनल्स ने ऐसे लोगों को अपने स्टिंगर बना दिया जो एक खबर देने का भी पैसा लेते हैं, खबर रोकने का भी पैसा लेते हैं, खबर अगर आपको वहां पर कैमरा लेके पहुंच जाए उसका भी पैसा लेते हैं, और कैमरा अगर कहीं नहीं ले जाना उसका भी पैसा लेते हैं। तो अब ये चीजें, बड़ी सारी चीजें होने लगी। एक बहुत बड़ा अखबार है, वो अखबार तो अपने स्टिंगर्स को वो खुलेआम कहता है कि आप हमको इतना कमा के दोगे तब हम आपको अपना स्टिंगर बनाएंगे, आई कार्ड देंगे। इसी तरह से कॉलर जो टेलीविजन चैनल कॉलर माइक होते हैं, वो भी कई सारे लोग, कई सारे जो है वो चैनल ये कहते हैं कि भाई हम आपको कॉलर माइक तो दे देंगे, लेकिन आपको हमें उस बदले में इतने रुपए का विज्ञापन ला के देना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के कारण ये सारी चीजें हम आज के दौर में ये सिचुएशन देख रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना एक बहुमूल्य समय हमें दिया, और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने आपसे एंकरिंग सीखी भी है और आज मैं आपका इंटरव्यू कर पा रहा हूँ। नहीं, अच्छा लगता है जब जिनको जिंदगी में आप कुछ बताते हो, जब वही लोग सामने होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात। जो सभी दर्शक मुझे देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरी उन सबसे निवेदन है, सबसे गुजारिश है कि मुनीश श्रीवास्तव का जो एक्सपोज टाइम्स है बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत से इस चैनल को जमाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, देश हित में, समाज हित में और सनातन संस्कृति के हित में काम कर रहे हैं। तो आप उनका चैनल जो है जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।